जेसी मिल ग्वालियर में काम किया, ग्रासिम इंडस्ट्री रेवा में काम किया। रिलायंस इंडस्ट्री जब शुरू हुई तो यहाँ से जो टीम गई थी ग्वालियर से, परिमो साहब और दूसरे साहब उनके साथ वो गए थे। एस कुमार इंस्टीट्यूट से निकल कर ये निकल आ रहे हैं। हम सब लोग जो बहुत टाइम से नहीं मिले थे वो सब लोग मिले हैं और सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के, कि हमारे जो कॉलेज से लड़के निकलेंगे उनको हम बेहतर से बेहतर नौकरियां प्रदान करा सकें और इस कॉलेज को अपग्रेड करके इसको डिप्लोमा से डिग्री में कन्वर्ट कर सकें। ये हमारा मेन मकसद है आज का। यहाँ आज की मेरी मीट में कई देशों से कितने लोग आए हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए जी जो इस संस्थान के छात्र हैं जी वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई संस्थान यहाँ आए। संस्थान कैसे आएगा सर? संस्थान तो ऑलरेडी नया संस्थान, इसी को अपग्रेड करके अपन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नहीं कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं, जी। उद्योग बात रहा है। पहले भी रहा, इसलिए क्योंकि ग्रेसिम और जेसी मिल थे, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ जल्दी रेस्पेक्ट मिलेगा। एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी साथ हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस मीट से छात्रों को क्या लाभ होगा, उद्योग के क्षेत्र में ग्वालियर में क्या परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी उद्योग आए, यहाँ लगे या बाहर लगे, उसके लिए आपको टेक्नीशियंस की आवश्यकता पड़ती है, क्वालिफाइड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये संस्थान जो है चूँकि 100 साल से ऊपर पुराना संस्थान है और बराबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नीड को कैटर कर रहा है। तो हाँ, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो नेटवर्किंग का है कि हमारे जो संस्थान के लोग सभी साथी जगह जगह बिखरे हुए हैं, वो जब एक मंच पर आते हैं तो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक ये अवसर होता है कि वो उनसे जुड़े, और उनसे जुड़े तो उसमें उनका एक टेक्निकल नॉलेज का आपस में एक्सचेंज भी होता है और उनको भविष्य में प्लेसमेंट के लिए संभावनाएँ भी बनती हैं। तो हमारे साथ मयंक दीक्षित जी थे। उनका कहना है कि इस मीट से जो छात्र हैं उन्हें नया इनोवेशन मिलेगा और हमें उनके बीच जो इंटरेक्शन की बात है, एक इंटरेक्शन होगा। दूसरी बात, हम लोग प्रयास करेंगे कि टेक्निकली वो लोग ज़्यादा साउंड हो। यहाँ जो संस्थान है इसके विकास की बात करेंगे। ये समन्वय, ये कोऑर्डिनेशन जब होता है तो निश्चित ही संस्थान प्रगति की ओर अग्रसर होता है। मैं सत्येंद्र जैन, जोहार देश के लिए। मीट हो रहा है यहाँ अफ्रीका के जाम्बिया और तंजानिया में काम करने वाले दुर्गेश जी आए हुए हैं। दुर्गेश जी, अफ्रीका में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भारतीयों के लिए रोजगार की क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? भारतीय जगह छाए हुए और जो भी भारतीय गए अभी तक भारत के नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत संभावना है हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में है भारतीयों में। क्या है कि मेहनत, लगन, ईमान और वो अगर 3 चीज़ों का मंत्र याद रखे तो आपको ये वही चीज़ अफ्रीका में क्या है, हम लोग 130 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारे ऊपर एक भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे कारण हमारे देश का नाम खराब नहीं। हम कोशिश करते हैं कि 200% अपना और अपने कॉलेज आपका कहना है कि हम 130 करोड़ लोगों का अफ्रीका में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की शान कम ना हो इसके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ मौका मिलता है। क्या हिंदुस्तान में लोगों को, प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता? नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि आपको कई बार ऐसी जरूरतें लगती है कि अपना स्कूल दिखाने के लिए बाहर जाना होता है। तो बाहर लोगों को पता कैसे लगा कि हिंदुस्तान में कितनी वो में काम के प्रति जागरूकता है और कितना टैलेंट है।
अगर आप बाहर ले जाएंगे तो आप एक छोटे से दायरे में रह जाएंगे। इसलिए हमारा कोशिश ये है तो देश में रहो, देश का अनुभव दूसरे देश में जाके शेयर करो, उन लोगों को भी बताओ कि हमने क्या सीखा और क्या कर सकते हैं। शुक्ला जी हैं और अरुण शुक्ला जी की के डीएनए में एजुकेशन बोलती है, लॉ बोलता है। यहाँ से डिग्री करने के बाद ये दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ये जनता के लिए भी कुछ कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सेरेमनी में आकर आपको कैसा लगा और आप यहाँ क्या करने का। बेसिकली मैं धन्यवाद आपके कुछ प्रश्न पूछने का। बेसिकली मैं ग्वालियर का हूँ, मेरा बचपन भी यहीं गुजरा, इस प्रेमिसेस में जहाँ मैं खड़ा हूँ। हायर सेकेंडरी मैंने इधर से ही की और मैंने टेक्सटाइल के बाद टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में काम किया, आज एक क्लास 1 ऑफिसर। देन मैं LLB और LLM करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आम समाज के लिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट में मीडिएटर हूँ, जिनमें छोटे छोटे झगड़े समाधान के थ्रू कम पैसे में, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के 39A के तहत ये संविधान ने दिए है कि गरीब लोगों को न्याय से वंचित न किया जाए। तो मैं एक सर्टिफाइड मीडिएटर भी हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये मेरा बचपन जहाँ बीता, जहाँ मेरा बचपन बीता, वो जगह हर आदमी को अच्छी लगी। इसके लिए धन्यवाद। जमाना है, देश महिला शक्ति की बात कर रहा है, आप क्या अनुभव करते हैं? थ्योरी के बेस पे अपने प्रैक्टिकल वर्कशॉप में जाके बहुत पुरानी है, बहुत आगे हुई है, लेकिन फिर भी बेसिक टेक्सटाइल के बेसिक्स पे इम्पोर्टेंटली होंगे। सबसे पहले ये क्वालिटी। ग्वालियर के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप ग्वालियर की धरती पर यहाँ पर हम ग्वालियर में रहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कॉलेज में आते हैं और जो भी हमें समझ में आएगा, जो भी कमी महसूस होगी कॉलेज के लिए आपकी इंडस्ट्रीज किस क्षेत्र में है? इंडस्ट्रीज का नाम क्या है, क्या प्रोडक्शन है? हमारी कंपनी का नाम A2D2 इन्वेस्टमेंट है और टाटा टिकॉम वोडाफोन की जो कंपनियाँ होती हैं उसमें हम लाइन डालते हैं, उसमें जो फॉल्ट आता है उसको सही करने का काम करते हैं। आपका सब आराधना शर्मा। तो आराधना जी, जैसा नाम है वैसा काम क्या है आपका? जी, मैं महिलाओं के लिए और विशेषकर कन्याओं के लिए उनको आत्मरक्षा के गुण और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा का काम विगत 17 वर्षों से करती आ रही हूँ। जब से मैंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई को छोड़ी और शासकीय सेवा में गई हूँ, तभी से मैं निरंतर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाती आ रही हूँ और आगे भी ये व्यवस्था जारी रहेगी। मतलब ये कि आत्मनिर्भरता का शब्द मोदी जी ने आपसे उधार ले लिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मनिर्भरता का शब्द रानी लक्ष्मीबाई के जमाने से चला रहा है, बल्कि उस जमाने में मोदी जी ने शायद लिया होगा, पर हमने किसी से नहीं लिया, ना किसी से लिया। हम स्वयं महिलाओं के लिए लड़ते आ रहे हैं और सदैव लड़ते रहेंगे। जितने भी गलत मेजर्स होते हैं बालिकाओं के, उनके प्रति हम उनको जागरूक करते हैं। रेप जज, अच्छे जज का उनको हम बताते हैं ताकि बच्चे जो है गलत रास्ते पर न जाएं और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। ये अनादिकाल से होता आ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें हम सबको सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं, हमारे को वो सहयोग देते हैं। इसी वजह से हम पूरी दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को आगे भी करते रहेंगे। तो इसका हमारा सबसे उद्देश्य जितने भी संस्था के हमारे वर्तमान और पूर्व छात्र हैं वो सभी लोग एसोसिएट हो रहे हैं और जिस तरीके से पूरे देश भर में ग्वालियर का एक बड़ा नाम था टेक्सटाइल उद्योग के अंदर में, हम सभी का ये मानना है कि हम सभी लोग एक बार पुनः इकट्ठे होकर अपने जो हमारा जो स्कूल कॉलेज है उसको भी हम प्रोजेक्ट कर सकें। साथ साथ में जो टेक्सटाइल का जो बड़ा एक नाम रहा देश भर में, जैसी मिल हो, सिटी कॉटन हो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज हो, तमाम विक्रमूलन हो, जो कि आज एक बड़ी विकराल स्थिति से निकल रही है। हम चाहते हैं सभी छात्र लोग कि पूरा टेक्सटाइल उद्योग पुनर्जीवित हो सके। जिस तरीके से आज ग्वालियर राजनीति के अंदर ग्वालियर का नाम है, इस तरीके टेक्सटाइल का भी नाम हुआ करता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्वालियर का नाम था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि कई इंडस्ट्री छात्र हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लेवल पे बैठे हुए हैं, हमारे कार्यरत हैं वर्तमान में। हम सभी लोग आज मीट में ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके माध्यम से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर बुला सकें। जैसे बामर इंडस्ट्रियल एरिया है या माराको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कम से कम हमारा एक योगदान उसको ये डेवलपमेंट में लग सके। इसी के लिए हम लोग यहाँ मीट करते रहते हैं हर साल। ये तीसरी मीट है हमारी, जहाँ की पूरे ग्वालियर सहित देश भर से और विदेश सहित बहुत सारे हमारे पूर्व छात्र यहाँ पहुँचे। आप सोचते हैं कि आपकी ये मेहनत रंग लाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री? देखिए, आज अटल जी का जन्मदिन है, पूरा देश अटल जी की जन्म मना रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि उनके आज के दिन पे हम ये संकल्प लेके जाएं कि हमारा जो ग्वालियर था, जो टेक्सटाइल के नाम पर जिसमें था, हम सभी का एक प्रयास और योगदान हमारा लग जाए उसके अंदर। जो राजनीतिक हमारा प्रयास रहा है या पॉलिटिकल के रूप में या टेक्निकल के रूप में रहा है, तो सभी
छात्रों की ये हमेशा प्रयास रहता है कि टेक्सटाइल के अंदर कम से कम हमारा योगदान पूरा है इसमें। आपने की और यहाँ उद्योग लाने की, पावर सेंटर में विकास नहीं होता तो फिर विकास के लिए आप नेताओं को कैसे उनकी रुचि जागृत करेंगे कि पावर सेंटर में विकास हो जाए देखिए, या हम कॉटन लोग इंडस्ट्रीज आ जाए? हम लोग तो कॉलेज के छात्र हैं और हमारा योगदान इंडस्ट्री डेवलपमेंट में हुआ। हमारे जितने भी छात्र हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वर्तमान में बहुत सारी कंपनियों में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, सबका एक सेशन होता है मंत्रालय के अंदर या लोकल जो लीडरशिप है। आज हमारे बीच में जवानी भैया जी आए हुए थे, तो उनके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि कम से कम जो मध्य प्रदेश की सरकार बनी हुई है वो भी टेक्सटाइल के अंदर हमारा सबका जो सपना है सबका, उसमें कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने आज एलुमनी मीट यहाँ बुलाई हुई है, उसमें हमारा प्रयास जारी है।